हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ मजे में होंगे और आपकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही होगी। मैं किसके तरफ इशारा कर रही हूँ? बोर्ड एग्जाम नहीं, और जो हमारे +2 के बच्चे हैं उसकी तरफ। आज के इस पिता पहचान क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लेकर आई हूँ। आपके पिता पहचान क्लासेस से आपको जो सपोर्ट मिलने वाला है उसी की एक कड़ी मैं लेकर आई हूँ, और ये कड़ी एक के बाद ऊपर चढ़ती जाएगी और आपकी तैयारी मजबूत होती चली जाएगी। तो इसको करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हो और उसमें मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकूं, जिससे मुझे आत्मिक संतोष होगा, एक बहुत बड़ी खुशी होगी। क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चों की सफलता होती है। ठीक है बेटा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, उन दोस्तों में जिसकी तैयारी में थोड़ी कमी रह गई हो। तो चलिए, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले आपको आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की इस पिता पहचान क्लासेस में मैं बिहार बोर्ड के बच्चों को कुछ हिंट देने आई हूँ और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने आई हूँ कि उसके अनुसार आप एक रणनीति बनाएंगे तो आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मजबूत भी होगा। तो बिहार बोर्ड 10th बोर्ड के जो बच्चे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। उसमें आप जो तैयारी कर रहे हैं आपको पता ही है, बस मैं बता रही हूँ आपको कि आपके 3 पोर्शन होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के सब्जेक्ट में आपके 3 पोर्शन होंगे। ठीक है, 3 खंड होंगे। एक होगा गोधूली भाग 2 जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है, और सेकंड पुस्तिका जो आपकी द्वितीय पुस्तक है वर्णिका, और तीसरा व्याकरण, जिसमें गद्य खंड और पद्य खंड होंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड 12 पाठ और पद्य खंड 12 पाठ। तो आप सोचेंगे क्या मुझे एकदम कंप्लीट तैयारी करनी है? यस। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए और एक बेस मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो एक मजबूत स्तंभ चाहिए, तो आपको पूरा पाठ टच करना है। क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, जिसको आप 1 नंबरिया कहते हैं, तो वह आपके पूरे पोर्शन को टच करेगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे। ठीक है, तो सरसरी निगाह से मैं जिस स्तर से आपकी तैयारी कराऊंगी, जो मैं हिंट करूंगी, आपको ईमानदारी पूर्वक उन बातों को फॉलो करना है, मानना है बेटा। ठीक है, देखिएगा फिर जो उसका रिजल्ट होगा, जो उसका परिणाम होगा, वह कितना सुखद होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है। गोधूली भाग 2 और वर्णिका, ये जैसे मैंने बता दिया कि 12 पाठ इसमें है, 12 पाठ इसमें है, और आगे आगे ज्यों ज्यों मैं आपको बताते चली जाऊंगी, अगले वीडियोज में मैं बताते जाऊंगी किस चीज में आपको क्या पढ़ना है। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका भी जो मेन क्वेश्चन होगा वह भी मैं आपको बताते चली जाऊंगी अगले हर वीडियो में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि मैंने पिता पहचान क्लासेस में अपने वीडियोज में गोधूली भाग 2 के सारे वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है, गद्य खंड के भी और पद्य खंड के भी। अब आप सोचेंगे कि मैम उतने सारे आपके वीडियो में मैं अपना पोर्शन कैसे खोलूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं 7 to 12 सारे बोर्ड्स यानी तीनों बोर्ड्स का प्रश्न उत्तर कराती हूँ हिंदी का। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। मतलब अच्छे से मेरी बातों को समझिए। पिता पहचान क्लासेस के साइट में जाकर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद जो नीचे पोर्शन आते हैं, शॉर्ट्स वीडियो, उसके बाद प्लेलिस्ट आता है ना, तो प्लेलिस्ट क्या हुआ, उसमें अलग अलग पार्ट के जो वीडियोस होते हैं मैंने उसको सेपरेटली डाला हुआ है। यानी जिस बच्चे को जो चीज चाहिए उसका जो पोर्शन है वह नाम के साथ उसको मिल जाएगा।
जैसे गोधूली भाग 2 देखना है तो प्लेलिस्ट में आपको गोधूली भाग 2 ढूंढना है, ठीक है। तो वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, गद्य खंड और पद्य खंड, जिसे काव्य खंड भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो वो आपको देखना है। वर्णिका की 5 कहानियां हैं आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। वो कहानी आपको जब मौका मिले अपनी पढ़ाई के क्रम में 5 कहानी को अच्छे से पढ़ लेना है। इससे क्या होगा कि आपको उसके विषय वस्तु की पूरी जानकारी हो जाएगी और उसी से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा वो भी मैं आपको आगे हिंट करूंगी, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तीसरा, व्याकरण सत्र। मैंने अपने प्लेलिस्ट में व्याकरण का 2 पोर्शन डाला हुआ है, व्याकरण सत्र और व्याकरण विशेष सत्र। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, व्याकरण सत्र में जो सिस्टम होता है, आपके व्याकरण का जो सिलेबस है वो स्टेप बाय स्टेप वर्ण से लेकर लास्ट वाक्य तक दिया हुआ है। और व्याकरण विशेष सत्र जो है, जो कि स्पेशली हमने 11th बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया है, चाहे वह किसी भी बोर्ड से हो, तो उसमें भी कुछ प्रश्न आपके 10th बोर्ड से भी टच होते हैं। तो आप दोनों पोर्शन देख लीजिएगा। आपको मैं कंप्लीट सिलेबस भी बताऊंगी कि आपके सिलेबस में 10th बोर्ड में और 12th बोर्ड में कौन कौन से पोर्शन आपके ग्रामर के आएंगे, एकदम सटीक वही आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो आपको जाकर प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना है, समझ गए? यानी आपका काम का जो होगा, जैसे गोधूली भाग 2 देखना है तो वो ही सब्जेक्ट आप प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे। वहां पहुंचकर उस पर क्लिक करिएगा, आपके सारे वीडियोस काव्य खंड के और गद्य खंड के आपको प्राप्त हो जाएंगे। व्याकरण पोर्शन में आपको व्याकरण सत्र में जाना है, चाहे विशेष हो चाहे व्याकरण साधारण सत्र हो, उसमें क्लिक करना है। आपको पूरे वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे आपके फुल सिलेबस के, ठीक है। अब मैं 12th के बोर्ड के बच्चों को थोड़ा हिंट कर दूं, सेम बात यहाँ बतानी है मुझे कि उसकी जो बुक्स हैं, उससे रिलेटेड जो किताबें आपके सिलेबस से संबंधित जो आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपका दिगंत भाग 2 गद्य खंड पद्य खंड के साथ, जो कि 13 चैप्टर हैं, और प्रतिपूर्ति द्वितीय बुक जो है उसकी 3 कहानियां हैं, और व्याकरण में लगभग 18 पोर्शन है। तो आपको इसको सरसरी निगाह से अच्छे से कंप्लीट रूप में आपको तैयार करना है। और इसका फिर जो एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वह भी मैं अगले वीडियो में एक एक करके लेके आऊंगी। यही इंफॉर्मेशन मैं देने आई थी कि यह भी आपको मेरे प्रीता पहचान क्लासेस में आप जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको दिगंत भाग 2 का गद्य खंड और काव्य खंड यानी पद्य खंड प्राप्त हो जाएगा। और व्याकरण पोर्शन में भी जो आपके सिलेबस आपके चैप्टर होंगे, वह भी आपको प्लेलिस्ट से कंप्लीट वीडियो के रूप में एक एक वीडियो आपको वर्ण से लेकर अलंकार छंद तक आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि मैम ये छूट गया, या फिर इस चीज को आप फिर से बताइए। उससे क्या होगा कि मुझे लगेगा कि आपकी तैयारी कहाँ रुकी हुई है या कहाँ पर आपको डाउट्स हैं, ठीक है। उससे फिर मुझे आपको हिंट करने में आसानी होगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज ये इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे आपको देना था। आप इस रूप में पहले जाके पढ़िए और जाके देखिए कि आपकी जो कमियां हैं आपकी तैयारी में, या फिर जो भी सपोर्ट है आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं। और जो छूट जाए तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपके आपके एग्जाम की तैयारी में मैं आपकी सहायक होंगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। अगले वीडियो में फिर एक इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ, एक अच्छे तैयारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।